ये दिसंबर 22, 1949 की एक यकबस्ता रात थी। अयोध्या के कुछ साधुओं ने जिला मजिस्ट्रेट की मदद से बाबरी मस्जिद के दरमियानी गुंबद के नीचे ऐन मेंबर के मकाम पर भगवान राम की एक छोटी सी मूर्ति रख दी और अगली सुबह ये अफवाह फैला दी गई कि भगवान राम अपनी पैदाइश के मकाम पर जाहिर हो गए हैं। मस्जिद के बाहर साधुओं की भीड़ इकट्ठा हो गई और वह भजन कीर्तन करने लगे और बुलंद आवाज में ये कहने लगे कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। अज़ीज़ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर किया जा चुका है और भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को एक बहुत बड़े हजूम के हमरा इसका इफ्तिताह भी कर दिया है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का तनाज़ा आखिर है क्या? कैसे एक साजिश के तहत बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया? इस साजिश में हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों खुसूसन मोदी की पार्टी बीजेपी का क्या किरदार था और भगवान राम का बाबरी मस्जिद वाले इलाके से क्या ताल्लुक है? आज की इस अहम डिस्कशन में हम ये सारा मामला आपके सामने खोल कर रखने वाले हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके शुक्रिया का मौका दें। हिंदुओं की मुकद्दस किताब रामायण के मुताबिक हिंदुओं के देवता भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए और इनके वालिद का नाम दशरथ था, जो कि अयोध्या के राजा थे और राम ने भगवान के रूप में अयोध्या के राजा के घर जन्म लिया था। अयोध्या भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ के मशरक में 140 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ एक अहम शहर है और दरियाए घाघरा इस शहर के मज़ाफ़ात में बहता है और इस दरिया को सरयू भी कहा जाता है, जो कि हिंदू मजहब में एक मुकद्दस नदी माना जाता है। बाबरी मस्जिद भी इसी शहर अयोध्या में वाक़ थी। इस मस्जिद को यूं तो ज़हीरुद्दीन बाबर से मंसूब किया जाता है, लेकिन दर हकीकत ये मस्जिद बाबर के एक कमांडर मीर बाकी ने 1528 में तामीर करवाई थी और इसे बाबर के नाम से मौसूम कर दिया था। ये शहर की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिद थी। इसके 3 गुंबद और खुला सहन था। 1528 से 1949 तक यहाँ पर मुसलसल नमाज पढ़ाई जाती रही। 20वीं सदी के अवाइल में हिंदू महासभा और RSS जैसी इंतहा पसंद तंजीमें वजूद पा चुकी थीं। तो इन तंजीमों को अपने वजूद को जस्टिफाई करने और पनपने के लिए कोई ऐसा जवाज दरकार था जो लोगों के जज्बात और हमदर्दियाँ इन नौमौलूद तंजीमों की जानिब कर दे। चनाचे अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद से बेहतर कोई और मसला हो ही नहीं सकता था। ये कहा जाने लगा कि ये मस्जिद इस मकाम पर बनाई गई है जहाँ पर भगवान राम की पैदाइश हुई। चनाचे मस्जिद के मेंबर के नीचे मूर्तियां रख दी गई। हालांकि इन मूर्ति रखने वाले साधुओं के खिलाफ मुतल्लका थाने में खुद पुलिस एहलकारों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिनमें तमाम मूर्ति रखने वाले साधुओं के नाम भी दर्ज किए गए थे। लेकिन फिर भी मकामी कलेक्टर के नायर ने मस्जिद पर ताला लगवा दिया। हालांकि इस वक्त के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने वजीर आला उत्तर प्रदेश GV पन्त को मस्जिद से मूर्ति हटाने की हिदायत भी की थी, लेकिन इसने ये कहकर टरखा दिया कि अगर ऐसा किया गया तो अयोध्या में फसाद बर्पा हो जाएगा। मस्जिद हमेशा के लिए बंद कर दी गई। 1950, 1959, 1961 में हिंदुओं ने अदालतों के दरवाजे खटखटाए कि इनको मस्जिद में पड़ी मूर्ति की पूजा करने की इजाज़त दी जाए। आखिर 1986 में जब राजीव गांधी वजीर आजम थे तो फैजाबाद की एक झैली अदालत ने मस्जिद के दरवाजे हिंदुओं के लिए खोल दिए। अदालतों के इस फैसले से शय पाते हुए RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसी जमातों ने BJP की हिमायत से भगवान राम की जन्मभूमि को मस्जिद से आज़ाद करवाने की मुल्कगीर तहरीक शुरू कर दी। 1990 में जबरदस्त सिक्योरिटी हिसार को तोड़ते हुए हजारों कार सेवक यानी कि रजाकार मस्जिद पर चढ़ दौड़े, लेकिन हुकूमत मुलायम सिंह की थी जो कि एक मुतदिल इंसान था। चनाचे इसने कार सेवकों को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में 8 अफराद लुकमा अजल बन गए और अवामी जज्बात अपने अरूज पर पहुंच चुके थे। हिंदू राम की जन्मभूमि को आज़ाद करवाने के लिए बेताब थे और यही वो वक्त था जब BJP ने मजहबी जज्बात को अपने हक में इस्तेमाल करने की एक कामयाब चाल चली। BJP के रहनुमा LK अडवाणी ने राम जन्मभूमि आज़ाद करवाने की तहरीक का आगाज़ कर दिया और एक रथ यात्रा गुजरात के सोमनाथ मंदिर से निकाल कर अयोध्या तक ले आए और इस रथ यात्रा में हज़ारों अफराद शरीक हुए और ये इस कदर कामयाब हुई कि BJP को सूबाई इंतखाबात जितवाने में अहम किरदार अदा किया। BJP पहली दफा भारत के सबसे बड़े सूबे की हुक्मरान जमात बन बैठी और कल्याण सिंह वजीर आला के सिंहासन पर विराजमान हो गया और इन इंतखाबात के नताइज को देखकर BJP ने यह महसूस कर लिया था कि अगर इक़्तिदार के ऐवानों पर कब्जा करना है तो हिंदू कौम के मजहबी जज्बात को सीढ़ी बनाए बिना ये मुमकिन ना होगा। चनाचे उन्होंने मामला को मजीद आगे बढ़ाना शुरू किया और मस्जिद को तोड़ने के बंदोबस्त करना शुरू कर दिए और मुतनाज़
लिहाजा इलाका में 42 एकड़ पर मुश्तमिल राम पार्क बनवा दिया और सियाहत के फ़रोग के नाम पर मस्जिद के इलाका में एक चौड़ी सड़क भी बनवा दी ताकि कार सेवकों की आमदोरफ्त आसान हो जाए और मुल्क भर से गाड़ियों में भर भर के कार सेवक यानी कि रजाकार मस्जिद के गिर्द टेंट और शामियाने लगाकर जमा कर दिए। मजीद ये कि कार सेवकों को बेलचे, कुंदालें और रस्सियां दी गई ताकि वो ऊपर चढ़कर गुंबद तोड़ सकें। मस्जिद गिराने से 4-5 दिन पहले ही इंतहा पसंद कार सेवकों के रूप में इलाका में घूमने लगे और मुसलमानों की दीगर मस्जिदों और मकानात को आग लगाना शुरू कर दी। और सुप्रीम कोर्ट का मुकर्रर करदा मुबस्सिर सब अच्छा की रिपोर्ट देता रहा। जब मरकजी हुकूमत ने कल्याण सिंह से हजूम की बाबत दरियाफ्त किया तो इसने ये कहकर टाल दिया कि ये चंद लोग हैं जो कि पूजा की घर से इकट्ठे हुए हैं, जो कि सरयू नदी से पानी और रेत लाएंगे और संगे बुनियाद पर रख कर वापस चले जाएंगे। और दूसरी जानिब अटल बिहारी वाजपेयी और LK अडवाणी कार सेवकों का हौसला बढ़ाने के लिए मौका पर पहुंच गए। वाजपेयी साहब तो शाम की ट्रेन से वापस दिल्ली रवाना हो गए, लेकिन अडवाणी अपने नापाक अज़ाइम की तकमील तक वहीं मौजूद रहा। मरकजी हुकूमत ने फौजी दस्तों की तैनाती का हुक्म दिया, जिसको कल्याण सिंह ने पुरअमन पूजा का नाम देकर टाल दिया। बिलाखिर 6 दिसंबर 1992 का वो नापाक दिन तुलू हुआ और दिन 10:30 पर बीजेपी के रहनुमा मनोहर जोशी, LK अडवाणी और दीगर अफराद संगे बुनियाद की जगह पर पहुंच गए। इनकी देखा देखी कार सेवक भी संगे बुनियाद की जगह पर इकट्ठे होना शुरू हो गए। फिर क्या था कि सैकड़ों इंतहा पसंद बेलचे, कुंदालें, हथौड़ियां लिए चीखते चिल्लाते और नारे मारते हुए मस्जिद पर चढ़ दौड़े। कुछ लोग हिफाजती जंगला फलांगने लगे तो कुछ दरख्तों से रस्से फेंक कर रुकावटें अबूर करने लगे, लेकिन सबकी जुबान पर एक ही नारा था कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। दूसरी जानिब LK अडवाणी को फौजी दस्तों की आमद का धड़का लगा हुआ था, लिहाजा इसने टेलीफोन की तमाम तारें कटवा दी और मरकजी सड़क पर एक दूसरा हजूम इकट्ठा करके इसे भी ब्लॉक कर दिया। मरकजी हुकूमत ने कल्याण सिंह के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया कि वो बतौर वजीर आला नाकाम हो चुके हैं, लेकिन अडवाणी ने बाबरी मस्जिद के गिरने तक इस्तीफा देने से मना कर दिया, क्योंकि इस तरह रियासत में सदर राज नाफिज हो जाएगा और इंतहा पसंदों को वापस निकलने में मुश्किल पेश आएगी। यूं सारा दिन ये हंगामा बरपा रहा और शाम 5 बजे तक मस्जिद के तमाम गुंबद मिस्मार कर दिए गए और मस्जिद की ईंट से ईंट बजा दी गई और कार सेवक मस्जिद की ईंटों को बतौर अपनी फतह की निशानी के अपने सीने से लगाए अपने आबाई इलाकों को रवाना हो गए और इनको खुसूसी बसों और ट्रेनों के जरिए, जिनका इंतजाम बीजेपी की कल्याण सिंह हुकूमत ने कर रखा था, वापस भेज दिया गया। इस साने अजीम पे LK अडवाणी, मनोहर जोशी और वाजपेयी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खूब तस्वे बहाए और वाक़या की पुरजोर अल्फाज में मुजम्मत। वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव ने मस्जिद को दोबारा तामीर करने का वादा करके मुसलमानों का गम गलत करने की कोशिश की, लेकिन इसी दिन शाम के वक्त हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद के ढेर को आरजी मंदिर बनाकर भगवान राम की मूर्तियां सजाकर पूजा पाठ शुरू कर दी। दूसरी जानब LK अडवाणी, मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 32 अफराद के खिलाफ मस्जिद गिराने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुसलमानों ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में बाबरी मस्जिद की ज़मीन की हवालगी के लिए मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसका फैसला मस्जिद गिरने के 18 साल बाद 30 सितंबर 2010 को किया गया। इसने मस्जिद की ज़मीन को मुसलमानों और हिंदुओं में बराबर बांट दिया, लेकिन हिंदू इंतहा पसंद इस पर भी राजी ना हुए और सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। इस मुकदमे का फैसला 9 नवंबर 2019 को कर दिया गया और मंदिर गिराकर मस्जिद बनाने के मफरूजे को तस्लीम कर लिया गया। अडवाणी, जोशी और उमा भारती समेत तमाम मुल्ज़मान को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। इस पर मोदी जी ने हक सच की जीत का नारा लगाया और बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर की तामीर का संगे बुनियाद रख दिया, जो कि बिलाखिर मुकम्मल होकर बड़ी आबोताब के साथ बाबरी मस्जिद के हाथे में खड़ा है। और जनवरी 2024 को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, कंगना रनावट, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जैसे चमकते धमकते सितारों के हमरा इस मंदिर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर खुशी के शादियाने बजाए गए कि हमने मुसलमानों से 1000 साल गुलामी का बदला ले लिया है। इस सब में और कोई कामयाब हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन बीजेपी हिंदू तवा के जज्बात के ताप पर खड़े होकर बड़े अरसे से भारत में हुक्मरानी कर रही है और अपने मकसद में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुकी है।